गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अचिंत राज, लेक्चरर फिजिक्स, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल भदौड़ मुंडे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ यूनिट 4 ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 9ਵੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ बी डन। कहा जाता है कि वर्क हो गया। तो सपोज अपने को बॉडी है जिस दे उत्ते इस डायरेक्शन फोर्स लाया गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे नाल एंगल थीटा है, तो फोर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਕੰਪੋਨੈਂਟ f cos ਥੀਟਾ ਤੇ वर्टिकल डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ f sin थीटा। ਜਿਹੜਾ हॉरिजॉन्टल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ डिस्प्लेसमेंट ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਰਕ ਹੋਇਆ। तो वर्क क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फोर्स कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मींस वर्क डन क्या है? F cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Fs cos थीटा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੜਿਆ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ F ਡਾਟ S ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਜਿਹੜਾ वर्क डन है वो की है? डॉट प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मतलब यह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट्स ऑफ वर्क दो यूनिट्स ने दे, एब्सोल्यूट यूनिट्स ते ग्रेविटेशनल यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स की होंगे? एब्सोल्यूट यूनिट्स ਜਦੋਂ फोर्स एब्सोल्यूट यूज की जाती है, सीजीएस ਦੇ ਵਿੱਚ एब्सोल्यूट यूनिट्स यूज ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ फोर्स ਆਪਾਂ CGS ਦੇ ਵਿੱਚ 1 erg in CGS 1 erg is equal to 1 dyne into 1 centimeter। तो 1 erg क्या है? एब्सोल्यूट यूनिट 1 dyne सेंटीमीटर CGS ਦੇ ਵਿੱਚ। तो in SI जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। यह है एब्सोल्यूट यूनिट्स। उसी तरह तुसी ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स वाले चैप्टर पढ़ के बैठे हो। ग्रेविटेशनल यूनिट्स ਜਦੋਂ फोर्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ एब्सोल्यूट फोर्स यूज करते हैं ਤੇ वर्क ਦੇ एब्सोल्यूट यूनिट्स हो जाते हैं, ਤੇ ਜੇ ग्रेविटेशनल यूनिट्स फोर्स यूज करते हैं ਤੇ ग्रेविटेशनल यूनिट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। फॉर एग्जांपल सीजीएस ਦੇ ਵਿੱਚ इन सीजीएस 1 ग्राम वेट 1 ग्राम सेंटीमीटर ये है ग्रेविटेशनल यूनिट वर्क ਦਾ। ਤੇ फोर्स ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗੀ? 1 ग्राम वेट इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम वेट तुसी पिछले चैप्टर च पढ़िया है 980 डाइन दे बराबर होता है। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर
980 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ सकते हैं। उसी तरह इन SI ये होएगा 1 किलोग्राम मीटर ते ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स दा 1 किलोग्राम फोर्स इनटू 1 मीटर, तो 1 किलोग्राम फोर्स किदे बराबर हुंदा है 9.8 न्यूटन मीटर, तो 1 किलोग्राम मीटर लिख सकते हैं आप 9.8 जूल दे बराबर एसी यूनिट्स। हाँ जी हाँ जी। हुण अगे है टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क पॉजिटिव वर्क की हुंदा वर्क डन जेड़ा आपां पढ़िया W = Fs cos थीटा। जदों cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क पॉजिटिव है, और cos थीटा पॉजिटिव कदों है जदों थीटा दी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री, मतलब 0 से लेकर 90 तक वर्क पॉजिटिव। अब एंगल फोर्स दा ते डिस्प्लेसमेंट दे विच एंगल थीटा जे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल वर्क डन पॉजिटिव है। सेकंड जीरो वर्क कदों है when work is set to be 0 when theta is equal to 90 degree, cos of 90 क्या होता है 0, वर्क डन है 0। फॉर एग्जांपल पुली है, पुली अपने सिर के उत्ते लोड लेके चल रहे हैं, फोर्स वेट थैले नूं लग रही है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इन्हां दोहां दे विचकार एंगल कितना है 90 डिग्री। तो टेक्निकली कहा जाता है कि उसका कोई वर्क डन नहीं, इक्वली कोई काम नहीं कर रहा। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये सन है, धरती है, अर्थ जड़ी है सन के आले दुआले घूम रही है। की वर्क है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितों ऊर्जा ले रही है धरती, कितों नहीं, क्योंकि जड़ी घूमन का कारण है सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्प्लेसमेंट एट 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, अमाउंट ऑफ वर्क डन 0। बहुत सारी एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन चक्कर ला रहे हैं ऑर्बिट दे विच, व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन 0, तो 0 वर्क डन दी एग्जांपल्स ने। एंड नेक्स्ट अपने कोल नेगेटिव वर्क डन भी होता है, or work done can be negative. Negative work given cos theta negative. Cos theta negative means theta is greater than 90 degree. Obtuse angle. जे थीटा 180 डिग्री हो गया, cos of 180 डिग्री कितना होता है -1, तो वर्क डन अपने को -Fs आएगा। कई केसेस लवांगे आप वर्क डन नेगेटिव है, तो द फोर्स डिस्प्लेसमेंट मींस कि फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर नु हो रही है, तो दोनों केसेस दे विच इस केस दे विच वर्क डन क्या है नेगेटिव होएगा। हां जी। नेक्स्ट इज वर्क डन इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म फोर्स अपन को वेक्टर फॉर्मेशन देती है Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप। डिस्प्लेसमेंट वो भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x i कैप y j कैप z k कैप। तो वर्क डन पूछा गया, वर्क डन क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट F डॉट है, डॉट प्रोडक्ट ले लो, वेक्टर्स से डॉट प्रोडक्ट कितना होना x Fx प्लस y Fy प्लस z Fz, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है जी, बस सिंपल ज्यादा न्यूमेरिकल आ सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट ले लो, देन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये दा भी न्यूमेरिकल आ सकता है।
वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। now work done by a variable force means अपने को ग्राफ दिखता है, एक पासे फोर्स है, एक पासे अपने को डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अपन में वेरी इथे फोर्स और है, इथे वैल्यू है सपोज डिस्प्लेसमेंट दी xa, इथे डिस्प्लेसमेंट दी वैल्यू होगी xb। ਆਪਾਂ वर्क डन करना, तो सब तो पहला था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ F ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, then small amount of work done dw लिख सकते हैं ftx, ठीक है जी। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलस मेथड ना dw मींस इंटीग्रेशन ऑफ f dx लिमिट xa टू xb। ftx क्या होता है? फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, क्योंकि ये मान लो रेक्टेंगल है, इधरले पासे आ लंबाई फोर्स हो गया, चौड़ाई जड़ी dx डिस्प्लेसमेंट हो गया विड्थ, तो लंबाई गुना चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ xa टू xb एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ a b c d, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल a b c d, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਕੋਈ कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ। इंटीग्रेशन जी आ स्मॉल एरिया द इंटीग्रेशन करती तो टोटल एरिया आ गया, मींस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज एरिया ऑफ द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मींस A B C D। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ग्राफ देता है, एक पासे फोर्स है, एक पासे डिस्प्लेसमेंट है, तो की देता है इस तरह एंड ग्राफ देता है, आ वैल्यू देती है 3 न्यूटन, इधरले पासे वैल्यू डिस्प्लेसमेंट देती है 0 तो लेके 5, फिर इथे आ गया 15 एंड देन 20 0। मतलब आ ग्राफ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ 3 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 0 ਮੀਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ 0 ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਗੀ ਫੋਰਸ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 तक कांस्टेंट फोर्स, फिर 15 तो 20 मीटर तक 0 होगी, मतलब वेरिएबल फोर्स है। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 1 2 ਐਂਡ 3। तो ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ वर्क डन बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 plus area of rectangle 2 plus area of triangle 3। ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 1 ਹਾਫ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਹਾਫ ਬੇਸ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ, ਹਾਈਟ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 3 ਨਿਊਟਨ ਦੀ, यूनिट पुट करने की लोड नहीं है, हाफ बेस इनटू हाइट प्लस आगे आगे रेक्टेंगल दा एरिया लंबाई गुना चौड़ाई 3 इनटू चौड़ाई कितनी होएगी आ 10 होएगी, क्योंकि 15 आ पूरी 15 ते आ कितनी है 5 ते आ पूछी अपन 15 चो 5 माइनस कितना 10 रह जाएगा,
15 माइनस 5 प्लस फिर हाफ बेस इनटू हाइट, बेस होएगा 20 माइनस 15 इनटू हाइट 3। सॉल्व कर लेंगे 15/2 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 15/2 30 15/2 प्लस 15/2 15 रह गया प्लस 30 45 जूल आ गया। ठीक है जी, ये सी अपने को इदा का न्यूमेरिकल अपने को पूछा जा सकता। हाँ जी, अगला टॉपिक है साडे कोल एनर्जी। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। कैपेसिटी oblique ability of a body to do work। किसी बॉडी दी की कैपेसिटी है, की एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है, कितनी काम करने की क्षमता हैगा तो काम ही है, मींस हैगा तो वर्क ही है। तो यूनिट्स भी सेम होंगे, सेम यूनिट्स जूल। तो एनर्जी ने बहुत किस्म ने, साउंड एनर्जी है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द साउंड, सोलर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज तुसी पढ़ चुके हो। लाइट एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो अपने को सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी है सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ मैकेनिकल एनर्जी ही डिस्कस करनी है। मैकेनिकल एनर्जी दो तरह दी है, 9th भी पढ़ी तुसी, काइनेटिक ते पोटेंशियल। काइनेटिक आज डिस्कस करांगे, पोटेंशियल नेक्स्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी possessed by the body because of its motion। बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ मोशन ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ काइनेटिक एनर्जी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बहुत सारी एग्जांपल है। ड्यू टू इट्स मोशन, एनर्जी possessed by the body ड्यू टू इट्स मोशन। एग्जांपल्स ने अपने को मूविंग बुलेट्स, मूविंग कार, बुलेट कार, मूविंग बस, एनीथिंग व्हिच इज इन मोशन। ओके, नो एक डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी दी, सिंपल जी डेरिवेशन हाफ mv स्क्वायर फार्मूला सबनु याद है, 9वीं कितना है। लेकिन जेडी डेरिवेशन तुसी 9वीं कीती हो इस बार नहीं करनी है ਆਪਾਂ। सिंपल जी डेरिवेशन जेडी तुसी 9वीं कीती हो इस बार नहीं करनी है, ਆਪਾਂ कैलकुलस मेथड तो करनी है डेरिवेशन। तो काइनेटिक एनर्जी दी डेरिवेशन फ्रॉम कैलकुलस मेथड। मेरी थोड़े तो ਅਸੀਂ कैलकुलेशन मेथड दी ही करते हैं ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ਜਿਹੜਾ है, किसी बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ फोर्स लगती है F, बॉडी ਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट करती है dx, then small amount of work done, तो force is equal to mass into acceleration। force ਦੀ वैल्यू पुट ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ है dw will be equal to ma into dx। now acceleration क्या है? what is acceleration? a is equal to rate of change of velocity with time dv upon dt। तो मैं लिख सकता हूं इसको dx ना डिवाइड करके dx ना मल्टीप्लाई करके ते dx upon dt दी वैल्यू v ਇੱਥੇ पुट करके तो एक्सेलरेशन दी वैल्यू क्या आ जाएगी v into dv upon dx। आ वैल्यू बैक ਇੱਥੇ पुट करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन दी वैल्यू क्या आ जाएगी dw is equal to m into a दी वैल्यू आ लिख रहे हैं v into dv upon dx into dx ना dx कटिया गया। ठीक है जी, dx ना dx कटिया गया। अपने को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आ गया mv dv। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता करना, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता कराने इंटीग्रेशन नाल mv dv लिमिट 0 तो v, क्योंकि स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 सी ਜਦੋਂ बड़ी चली, हुन वेलोसिटी कितनी है v, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है जी,
v dv ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ क्या ਹੋਏਗੀ v स्क्वायर अपॉन 2 ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ n dx ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 1 upon n plus 1 provided n should not be equal to minus 1 तो अपने को लेते x b dv है तो मतलब x dx लिख सकते हैं ना x की पावर 1 मींस x की पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1 x 2 upon 2 आ जाएगा तो इथे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा ये आ जाएगा अपने को m v square upon 2 minus 0 ਦਾ ਸਕੁਅਰ तो दे ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ स्टोर होएगा हाफ mv स्क्वायर सिंपल जी डेरिवेशन है तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम से बड़े पूछी जा सकती नेक्स्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट है बहुत सौखी छोटी जी डेरिवेशन वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम की कहती है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स दिस थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स is equal to change in kinetic energy of the body मतलब कि किसी बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬॉडी ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो सौखी जी डेरिवेशन है सिंपल जी फॉर एग्जांपल शुरुआत में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है वर्क डन क्या है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वैल्यू पुट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन अपने को इनिशियल वेलोसिटी लेट u is the initial velocity v is the final velocity then v square minus u square वो लिख सकते हैं अपन 2as s डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v square minus u square upon 2s तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी पुट कर देना इस इक्वेशन 1 तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 वर्क डन क्या आ जाएगा m into v square minus u square upon 2s into s s में s कटे किया गया अपने को वर्क डन हाफ mv square minus half mu square u है इनिशियल वेलोसिटी हाफ mu square होएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी v है फाइनल वेलोसिटी हाफ mv square क्या आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी रिटन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाँ जी नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम लास्ट टॉपिक अपना आज का रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम हाँ जी लीनियर मोमेंटम तो सी पिछले चैप्टर च पढ़िया linear momentum is equal denoted as p and is defined as product of mass into velocity जिसमें ਆਪਾਂ quantity of motion भी कहने हैं तो kinetic energy ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ k is equal to half of mv square derivation mass ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ mass ਨਾਲ ਹੀ डिवाइड करना तो mass into velocity ਨੂੰ p लिख सकते हैं p square upon 2m
ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। तो इंपॉर्टेंट गल नोट करने वाली है कि किनेटिक एनर्जी जड़ी है और मोमेंटम दे स्केल दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ते किनेटिक एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ਇਹਦੇ छोटे छोटे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स निकल के आएंगे, दो नंबर ਦੇ पेपर च क्वेश्चन आ सकता है कि एक हैवी बॉडी है एक लाइट बॉडी है, दोनों ਦੀ kinetic एनर्जी सेम है, दसो मोमेंटम किहदा वध होएगा। इस फॉर्मूले पुट करेंगे, मास ਜਿਹਦਾ ਵੱਧ ਹੈ kinetic एनर्जी सेम है, ਜਿਹਦਾ मास ਵੱਧਦਾ ਉਹਦਾ मोमेंटम ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ इक्वल टू करके। या टू बॉडीज आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, एक हैवी एक लाइट, किसी kinetic एनर्जी ज्यादा होएगी। ऐसे सौखे सौखे जो क्वेश्चंस होंगे, ये फार्मूला जो क्लियर है वो बड़े सौखे तरीके नाल जवाब दे देगा। ठीक है सी, इन्ना ही आप अज के टॉपिक वास्ते गल करनी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।